अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान मोना खान आपके शो रियल पाकिस्तानी के साथ। जी नाज़रीन, आज की रियल पाकिस्तानी लेजेंडरी सिंगर मौसीकार जिन्होंने अपनी म्यूज़िक का आगाज़ ही पाकिस्तान टेलीविज़न से किया था, माशाल्लाह से मोर देन 50 इयर्स इनका जो ताल्लुक है पाकिस्तान टेलीविज़न से वाबस्ता रहा है और अभी भी है। दुनिया भर में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं अपनी म्यूज़िक से, अपनी मौसीकी से। और कई हिट शोज़ भी पाकिस्तान टेलीविज़न पे उन्होंने दिए थे, जिसमें तरंग, रात गए। और मैं समझती हूँ कि आज हमारी खुशकिस्मती ये स्टार हमारे साथ मौजूद होंगे। मैं बात कर रही हूँ उस्ताद सलामत अली की। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। जी नाज़रीन, आज के हमारे रियल पाकिस्तानी सलामत अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ थैंक यू सो वेरी अल्हम्दुलिल्लाह। मच सर। एक तो ये है कि एवरीवन नोज कि पाकिस्तान टेलीविजन से आपका बहुत पुराना और जी गहरा जी जी रिश्ता जी है। जी जी। और डेफिनेटली एक मीटिंग के सिलसिले में हमारी भी आपसे मुलाकात हो गई है, हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत अच्छा हो गया है। इस रिश्ते को जो पाकिस्तान टेलीविजन से है, इस बारे में क्या कहेंगे? और किस सिलसिले में आपका पाकिस्तान स्पेशली आना हुआ है? असल में टीवी हो गया, रेडियो हो गया, इनसे हमारा बहुत, बल्कि ये हमारी तरबियत गाह थी जब हम यहाँ थे। और बहुत कुछ बड़ी इस्लाह हुई इन इदारों से और बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर इन इदारों ने हमें प्रमोट भी किया बहुत अच्छा। और आज आपके सामने है। बाकी मेरी जो मसरूफियत है वो, क्योंकि मेरे फैमिली के लोग यहाँ रहते हैं, मेरा बेटा है यहाँ पे और भाई हैं मेरे दो, बहन है बड़ी, तो उनसे मिलने के लिए तो आना ही था मुझे। तो कुछ कॉन्सर्ट्स भी हैं जिसके लिए सब कुछ मिल मिला के एक चांस मिला कि चलो चक्कर लगा के आए। बहुत दिन हो गए थे मैं पाकिस्तान नहीं आया था। अच्छा, अब बात होगी फिर डेफिनेटली आपकी फैन फॉलोइंग पूरी दुनिया में ही है। आप क्योंकि यूएस में भी होते हैं, पाकिस्तान भी आना रहता है। और डेफिनेटली आपकी जो आवाज़ है, आपकी जो मौसीकी है और सुनने वालों के लिए होती है, जिसमें आपके फैंस होते हैं, मज़ा कहाँ आता है? आपके पाकिस्तान के फैंस ज़्यादा अच्छे लगते हैं या यूएस में, जो जहाँ भी ओवरऑल जहाँ ट्रैवलिंग रहती है? देखें, आपकी बात को समझने वाले लोग आपको कहीं भी मिलेंगे, वो अच्छा ही लगेगा। सही फरमाया। लेकिन मसला ये है कि हम जिस कल्चर से, जिस ज़बान से हम ताल्लुक़ रखते हैं, उसके समझने वाले ही हमारे काम को अप्रिशिएट कर सकते हैं प्रॉपरली। और इसलिए जहाँ भी हमारे लोग हैं, पाकिस्तानी हैं लोग, वो जहाँ भी मिलते हैं बड़े खुलूस और मोहब्बत से इज़्ज़त देते हैं। और इस तरह से मेरा ख्याल मज़ा तो, लेकिन मेरा ख्याल है मज़ा पाकिस्तान से ज़्यादा कहीं नहीं आ सकता, ना आता है। क्योंकि हर तरफ आपको आपके हम कल्चर। ज़बान मिलते हैं, हम कल्चर से, एक ही कल्चर से रिलेटेड हैं। तो वो सारे लवाजमात जो ज़रूरी हैं वो सब एक ही जगह मिल जाते हैं। तो ज़ाहिर है वो पाकिस्तान है। तो अच्छा बिल्कुल। लगता है यहाँ लोगों से मिल के, लोगों से बात करके। और नहीं, थैंक यू सो वेरी मच। आप मैं तो इस बात पे खुद भी, हम जिससे मैं खुश हूँ तो देखने वाले हैं, हमारे सुनने वाले भी खुश हैं कि आप यहाँ पे मौजूद हैं। क्योंकि मैं डेफिनेटली आपका मौसीकी से भी बहुत पुराना गहरा पुराना रिश्ता तो है। लेकिन यहाँ पे बड़ी अच्छी बात यह है कि आपने जिस इस सिलसिले को जिस तरह से रखा है, बरकरार रखा है, चाहे आप पाकिस्तान हो या यूएस हो, वो ज़बरदस्त अमेजिंग। क्योंकि म्यूज़िक जो है वो आपको हर कल्चर से कनेक्ट करता है। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल। तो मुझे ये जानना है, क्योंकि मौसीकी की बात है, अब चीज़ें चेंज हो गई हैं, हर हर चीज़ में जो है तब्दीली आ चुकी है, लेकिन अभी भी लोग आपसे जितनी मोहब्बत करते हैं, तो मुझे आई जस्ट वांट टू नो कि अगर मैं आपकी बहुत पुराना जो सिलसिला है, जो सफ़र है, मैं दूर चली जाऊँ, तो मुझे ये जानने की ज़रूरत है। वैसे तो मैंने जितने भी इंटरव्यूज़ किए हैं, कहते हैं ये तो खुदादाद सलाहियतें होती हैं, गॉड गिफ्टेड होती हैं, लेकिन इसमें बाकायदा ट्रेनिंग, अभी आपने कहा अकेडमी था, चीज़ें सीखी हैं, तो बाकायदा इस प्रोफेशन से आप लोग मुंसलिक रहे हैं। तो इस बारे में क्या कहेंगे? कहाँ से सीखा था? क्या शौक था? और फिर एक अमेजिंग बात ये कि आपका उस तरह से मौसीकी का जो घराने होते थे, तो लोग तो होते थे ना कि भाई ब्लड में है तो चीज़ों को कैरी करते हैं। लेकिन आप में माशाल्लाह जो शौक, जुनून, मोहब्बत जो मौसीकी से थी, यकीन माने आपने उसको वैसी बरकरार भी रखा। मैं समझती हूँ कि उसका वैसे ही जो एक इंसाफ करना होता है ना म्यूजिक से, वो आपने बिल्कुल किया। देखिए जी, मेरे वालिद साहब म्यूज़िक में थे और उन्होंने बहुत से साथीज़ा से सीखा। उनसे मैंने इस्तिफ़ादा किया, उनसे सीखा मैंने फिर बाकायदा। और वही मेरा सबसे बड़ा सोर्स था। फिर मैं एक वक्त के बाद मेहदी हसन साहब का शागिर्द भी हो गया। लेकिन जो मेरी तालीम थी मेरे वालिद की थी सारी, उनसे ही मैंने सीखा, उनसे ही मेरी हर तरह की इस्लाह भी हुई। दूसरी बात यह है कि
कोई भी काम आप करें, मौसीकी का ये है कि अगर आप में टैलेंट नहीं है फ्रीक्वेंसी को पिक करने का या लय को समझने का, या महसूस आप नहीं करते, तो म्यूज़िक नहीं कर सकते आप। उसके लिए ज़रूरी है कि आप भी ये टैलेंट हो, ये सलाहियत होनी चाहिए कि आप सुर को पिक कर सकें, लय को समझ सकें, फिर आप इसको आगे कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि सीखना बहुत बात की बात है। सबसे पहले आप में ये बुनियादी जो टैलेंट है वो होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप सीखें, और जितना सीख सकते हैं सीखें, और जहाँ तक आप रियाज कर सकते हैं करें। आप उसमें अपने आप को बहुत अच्छा साबित कर सकते हैं, लेकिन बुनियादी शर्त यही है कि आपको सुर का और लय का पता होना चाहिए। सर, आपने कहा वक्त के साथ साथ चीज़ें चेंज होती हैं, तो आई जस्ट वांट टू नो कि एक सिंगर को भी अपने आप को अपग्रेड करने की ज़रूरत होती है, एक चीज़। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे मैंने राग के मुतालिक सुना है कि एक टाइम होता था कि ये टाइम जो है अब हमारी रिहर्सल का है, ये कोई ओकेजन्स होते थे टाइम के भी। नहीं, वो मैं आपको बताता हूँ, वो है राग। जो राग होते हैं वो एक ख़ास बाउंड्री बनाई जाती है सुरों की। उस सुरों की उस बाउंड्री के बीच में रह के आपको परफॉर्म करना है और अपने इमोशन का उसमें इजहार करना है उसके थ्रू, लेकिन वो कंडीशनल है सब। वो वक्त पे गाए जाते थे राग, मतलब सुबह के राग हैं, दोपहर के राग हैं, शाम के राग हैं, रात के राग हैं। तो वो बहुत मखसूस वक्त होता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो ऐसा हुआ कि वो गड़बड़ होना शुरू हो गया। सुबह के रात, रात को भी गा रहे हैं लोग। ये सुबह के राग जो हैं उनमें कंपोजिशन की गई है रात के वक्त में, और वो चल रहे हैं। अब सब इस तरह से हो गया है। वही ना, वही एक जो मैनरिज्म था उस वक्त का, वो अब टूटते टूटते इस तरह से हो गया कि अब कोई वक्त रहा ही नहीं। जब जब आपका दिल चाहे जो मर्जी गाए, अब ये वक्त हो गया। बिल्कुल आप वजह फरमा रहे हैं, क्योंकि बहुत मेहनत तलब काम था। लोग बड़ा टाइम देते थे ट्रेनिंग्स में, अपनी चीज़ों को सीखने में। अब जाहिर सी बात है, वक्त की अपनी अपना एक असर होता है। लेकिन आई जस्ट वांट टू नो कि सर, कि जिस तरह से रागों की बात हो रही है, तो क्या राग ही थे जिसकी वजह से आपको लाइफ पार्टनर ढूंढने में आसानी रही? नहीं, राग तो नहीं, लाइफ पार्टनर तो मिल ही जाते हैं, वक्त में है तो कहीं मिलाप हो ही जाता है। तो इस तरह से हम भी, वो भी, मेरी मिसेस भी म्यूजिक की आर्टिस्ट है, बहुत अच्छी, टीवी की तो बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत मशहूर खातून है वो। और बस हमारी रिकॉर्डिंग में कुछ मुलाकात हो गई तो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई। कहाँ रिकॉर्डिंग कहाँ थी? रिकॉर्डिंग यहीं कराची टीवी की थी। देख ले, पाकिस्तान टेलीविजन का कितना जबरदस्त काम किया है कि ना सिर्फ मौसीकी को बल्कि एक तरह से जोड़ों को भी बना दिया। हाँ, ऐसा है, बिल्कुल है। और फिर वो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, फिर शादी हो गई, तो यही हुआ। तो अच्छा हो गया ना, दोनों को एक दूसरे का सहारा मिल गया, कुछ ऐसा ही रहा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें जब आप बेगम की बात करते हैं, तो मुझे बताएं कि इस पे जब आप कोई, डेफिनेटली जब परफॉर्मेंस की बात आती है तो कुछ बहस रहती है एक दूसरे से, कोई मतलब जब गायकी की बात आती है तो कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, कुछ आर्ग्यूमेंट्स रहते हैं, या एक ही पेज पे? देखिए जी, एक राय होती है। मतलब मैं एक बात को अपनी तरह से सोच रहा हूँ, वो अपनी तरह से सोच रही हैं, तो वो जब हम मिलेंगे, अपनी अपनी सोच को शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ, तो वहाँ हो सकता है कि जी एक फ्री को बात पसंद नहीं आ रही, दूसरे को पसंद आ रही, तो वो फिर कहीं ना कहीं आपको कॉमन ग्राउंड ढूंढना पड़ती है ताकि आप उस पर आके काम कर रहे हो। चलिए, ये तो मान लिया कि पाकिस्तान टेलीविजन की यहाँ पे इसी प्लेटफॉर्म से आप लोगों की मुलाकात रही थी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और क्योंकि जिनसे भी हमारी बात रही है, जिनका पाकिस्तान टेलीविजन को जो बहुत अच्छे अंदाज में जानते हैं, वो कहते हैं कि बहुत अच्छा टाइम देखा था हमने, चाहे वो प्रोड्यूसर्स हों, डायरेक्टर्स बिल्कुल हों। किन बिल्कुल। किन के साथ आपने काम किया था? सब, मेरा ख्याल सब लोगों के साथ किया काम। अपना ये अमजद शाह साहब के साथ बहुत काम किया। इकबाल अंसारी के साथ मैंने एक ड्रामा उन्होंने किया था, तो उसमें बुश अंसारी ने मेन रोल अदा किया था, अब मेरा इंतज़ार कर। उसमें जो बैकग्राउंड था वो हमने
रागों से और अपनी आवाज़ से तरतीब दिया था। Very nice. वो एक बड़ा अच्छा काम था और वो ड्रामा भी बहुत अच्छा था। फिर अब्दुल करीम बलूच के साथ भी काम किया, मरगूब सिद्दीकी के साथ काम किया, बेदल मसूर के साथ काम किया। बहुत से लोगों से, जितने भी टीवी के प्रोड्यूसर हजरात थे, अच्छा काम करने वाले, सबके साथ काम किया। अच्छा, अब देखिए ना, म्यूजिक है ना, दिल की आवाज होती है, दिल को जोड़ती है, ऐसा ही है। जी और उसमें जबान भी जरूरी नहीं है कि समझ आए या नहीं आए, क्योंकि आपने जिन कंट्रीज का नाम लिया, मेरे ख्याल से ऐसे भी लोग होंगे जो पाकिस्तानी नहीं होंगे लेकिन आपको सुनना चाहते हैं। तो कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसा इंसिडेंट आपके जहन में हो जो आज आप शेयर करना चाहो, स्पेशली फैंस के मुतालिक? तो आपको पता है ना, क्रेजी फैंस तो दुनिया भर में ही होते हैं। जी, वो तो है। लोग जो पसंद करते हैं, जाहिर है वो, और जो लोग दिल और दिमाग से पसंद करते हैं, वो थोड़ा सा अच्छा भी लगता है, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं उसमें यही चीज़ें तो बहुत मकाम रखती हैं, हैसियत रखती हैं कि लोग आपको चाहें, आपको पसंद करें, आपके काम को अप्रिशिएट करें। तो इस तरह से जो भी लोग मिलते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं, बड़ी एक तामानियत का एहसास होता नहीं है। तो कोई ऐसा वाकया रहा है आपके साथ फैन के मुतालिक, कोई शेयर करना चाहेंगे? कोई ऐसा क्रेजी फैन हो गया, कोई ऐसा वाकया हो गया, किसी मुल्क गए हो? मेरा ख्याल है कि मैं एक दफ़ा, यहाँ पाकिस्तान की बात है, सरगोदा गया था। वहाँ पे एक फैमिली थी जिन्होंने मुझे खाने पे बुलाया। तो वहाँ उन्होंने, वो जिम्मेदार थे, मैं को बलोच फैमिली थी, तो मुझे कहते कि जी वो कुछ थोड़ा सा हो सकता है, गुनगुना देंगे आप। मैं कहा जी मैं आपके लिए गुनगुना देता हूँ। तो मैंने गाया, लेकिन वो ये हुआ कि वो थोड़ी देर के बाद एक एटमॉस्फेयर सा बन गया। मैं गाता रहा। उनका एक यंग लड़का था, उनका एक जवान लड़का था, तो जब वो उसका एक खास एटमॉस्फेयर सा बना तो वो एकदम से उसने जोर से एक आवाज निकाली पसंदीदगी की। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। तो वो बिल्कुल जैसे नहीं आदमी रोने जैसा हो जाता है। तो मैंने पूछा, मैं कि ये क्या? किसी मैं ये जो मौसीकी है ये मेरी बहुत बड़ी कमजोरी है और मुझे आपका ये काम बहुत अच्छा लगा, तो मैं भर आया। मैं क्या बात तो ऐसे लोग जो हैं वो अच्छे लगते हैं, जो समझते हैं बड़े आपका। सेंसिटिव होते हैं। ये भी मैं आपको बताऊं कि जो लोग मौसीकी को इस तरह से सुनते हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं, बल्कि मैं अच्छा भी लगता है, फील भी। बड़े इमोशनल लोग होते हैं, क्योंकि बेसिकली तो आप इमोशन ही डिलीवर कर रहे होते हैं अपनी आवाज़ के थ्रू, कि जो आप अंदर से हैं उसी चीज़ को आवाज़ के थ्रू डिलीवर कर रहे होते हैं लोगों तक, और वो पहुंचती है जहाँ जहाँ पहुंचती है तो उनको महसूस होता है। अच्छा जी, क्योंकि हम तो जिम्मेदार नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि आज हमारे साथ मौजूद, और खाने पे भी आप मधु नहीं है लेकिन जो फरमाइश उन्होंने कही थी वो हम भी वो फरमाइश करना चाहते मैं हैं। कोशिश कर देता हूँ कस्ता जी आपको प्लीज। सुनाता हूँ। ज़माना चाहिए था, ज़माना था ही ये था, तुम्हें क्या चाहिए था, ज़माना चाहिए था, तुम्हें क्या चाहिए था, ये मेरा दिल है लड़की, ये मेरा दिल है लड़की, खिलौना चाहिए था, तुम्हें क्या चाहिए था। जी सर, जिस तरह से आप माशाल्लाह आपकी जो गायकी है इसमें तो नो वर्ड्स, लेकिन बहुत आपने माशाल्लाह कलाम आपने गाए हैं, चीज़ें हैं। लेकिन फैज़ अहमद फैज़ साहब की अगर मैं
फरमाइश करूं स्पेशली? मैं सुना देता हूँ फैज साहब के शेर कुछ कि चांद निकले किसी जानिब तेरी ज़ेबाई का, रंग बदले किसी सूरत शबे तन्हाई का। मैं आपको जी। गुनगुना देता हूँ जैसे आप लोग चांद निकले किसी जानिब तेरी ज़ेबाई का, रंग बदले किसी सूरत शब तन्हाई का, चांद निकले एक बार और मसीहा दिल ज़दगा, एक बार और मसीहा दिल ज़दगा, कोई वादा कोई इकरार मसीहाई का, रंग बदले किसी सूरत शब तन्हाई का, चांद निकले जी। शुक्रिया सर मुझे आप ये बताएं कि क्योंकि डेफिनेटली आप तो इश्क करते हैं ना गायकी से, क्योंकि आपकी रूह के साथ कनेक्टेड होती है। जब आप कुछ कलाम कर रहे होते हैं, गा रहे होते हैं, तो जहन में क्या होता है उस टाइम? कहीं मैंने, क्योंकि आपकी अभी आप मेरे सामने बैठे थे तो आप यहाँ पे नहीं थे, आप कहीं और थे। आई जस्ट फेल्ट। असल में मैं आपको बताऊं, ये जो सुर ही की बात हो रही ना, वो मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग है। मुझे ये बिल्कुल एहसास ही रहता कि मैं कहाँ बैठा हूँ जब मैं गाता हूँ। और अगर वो एक होता है ना, एक रचाव जैसे कहते हैं किसी बात का या किसी, अगर तो वो हो जाए तो फिर वाकई जो करने वाला है वो बिल्कुल मदहोश हो जाता है। वो अपनी आंखें खुली हैं, देख भी रहा है, लेकिन दिमाग उसका कहीं और कनेक्ट है। तो उसको हम कहते हैं कि ये रचाव हो गया इसका, हमारी ज़बान में मौसीकी की ज़बान। तो वो अगर कैफियत है तो फिर आपका लिंक या कनेक्शन जो है वो जो सुर है उसके साथ होता है। आप उसको तलाश करते हैं, उसको फीलिंग में ढालते हैं, ज़हन आपका काम कर रहा होता है, आप उस तरह से उसको इंजॉय करते हैं। बल्कि वो सुनने वाले से कई हज़ार गुना ज़्यादा जो परफॉर्मर है, सेमी क्लासिकल की बात कर रहा हूँ, वो उसको इंजॉय कर रहा है। अच्छा, जिस तरह से आपने फरमाया कि मैं वालिद साहब से बाकायदा मैंने चीज़ों में मैंने सीखा किया। अब क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी लेगेसी है कि इंसान मुंतकिल करता है, और ज़रूरी नहीं कि ब्लड टू ब्लड की बात हो जाए। जो आप समझते हैं कि रूह के साथ या इस चीज़ को इस काबिल है या इसमें ये चीज़ देना चाहिए, तो क्या आपने इस चीज़ के लिए आगे ऐसे कोई ऐसे आपका शागिर्द हो जिसको आपने समझा हो कि नहीं ये जो चीज़ है ना, इसको कंटिन्यू करने के लिए बेहतर मसला ये है, ये एक बहुत संजीदा बात है। आपको जिस तरह से मैं मौसीकी को महसूस करता हूँ, फील करता हूँ और करता हूँ, इस तरह से करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा डिवोशन की ज़रूरत है आपको, और वो आज के दौर में कहीं नज़र नहीं आता। हर आदमी चाहता है जल्दी से कहीं ना कहीं शॉर्टकट करूँ या कुछ करूँ और पहुँच जाऊँ। ये हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी का अलमिया है कि लोग इस दिल जमी से काम ही नहीं करते, अवॉइड करते।
मेहनत ही नहीं करते, उसमें सोचते ही नहीं है। ये पूरी सोसाइटी में ये रवैया है। क्या कहना चाहिए, वक्त निकालो, नहीं। और आजकल लोगों को पता ही आप नहीं गजल क्या है वैसे। गजल तो अल्फाज हैं जो तरतीब दिए गए, उनमें से एक इमोशन बाहर आता है कि चांद निकले किसी जानिब तेरी ज़ेबाई का। तो एक पूरा है तो लफ्ज़ों की तरतीब, लेकिन उसकी ज़ेबाई के बारे में एक बात की गई है। तो ये खूबसूरत चीज़ें हैं जिनको महसूस करने के लिए आपके अंदर भी हुस्न होना चाहिए, ताकि हुस्न हुस्न को तलाश कर सकता है। क्या बात है, क्या बात है। तो इसलिए मैं ये सोचता हूँ कि ये सारी बातें इंसान के अंदर होती हैं। कुछ लोग उसे डिस्कवर कर लेते हैं, कुछ लोग ज़िंदगी के भाग दौड़ में वो धुंधला जाती हैं, वो कैफियतें, वो फीलिंग जो इंसान के अंदर होती हैं। ज़रूरतों ने हमें इस हद तक मजबूर और बेबस कर दिया है कि हम आर्ट की तरफ सोचते ही नहीं हैं। हमारे यहाँ वो डेवलप ही नहीं हुआ वो मिजाज, क्योंकि रोटी की फिक्र इतनी शदीद हमारे सर पे चढ़ी हुई है। मटीरियलिस्टिक हो गए हैं लोग। मेरा ख्याल वो जो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, बस आम लोग जो है वो तो गरीब सिपाही मटीरियल को तो कुछ भी नहीं समझते, तो रोटी के मिल जाए यार, सुबह से शाम गुजर जाए, वो और बात है। लेकिन जो लोग बहुत आसूदा हाल हैं, उनका भी दिल नहीं चाहता कि वो ये जो सेंसिटिव फीलिंग्स हैं, जो सेंसिटिव आपके अंदर मिजाज आपके अंदर है, उसे डिस्कवर करने की वो भी कोशिश नहीं करते। सर वही बात आ गई ना, मटीरियलिस्टिक इन दैट सेंस कि लोगों को अपनी सोल का तो ख्याल ही नहीं है, क्योंकि सोल ये जो सारी ज़रूरतों का जो ख्याल हो गया, सोल से ही चीजें हैं, सुकून, सेटिस्फेक्शन, रूहानियत। लेकिन इस तरफ नहीं आते लोग। हाँ एग्जैक्टली, जैसा आई गॉट योर पॉइंट। तो ये इस तभी लोगों में बेचैनी, इंतशार, ये सब चीजें पे उसका शिकार हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। अब मैंने देखा है ना, जो म्यूजिक के साथ सही जी जी, मायने में कनेक्टेड होते हैं, उनको सुकून होता है, हाँ। बड़े आराम से होते हैं और बड़ा अच्छा, और म्यूजिक भी आराम से सुनना चाहते हैं, नहीं जल्दी जल्दी। बिल्कुल। तो मैं चाहूंगी सर, आज डेफिनेटली इतनी सारी बातें हुई हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे अपने फैंस के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए? देखिए जी, हर आदमी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ है। इस मसरूफियत में से कुछ वक्त अपनी ज़ात को पहचानने का भी टाइम थोड़ा सा आपको मिलना चाहिए। उसको भी इंजॉय करें, वो बहुत एक खूबसूरत फीलिंग है, क्योंकि उसकी सेटिस्फेक्शन ही ज़िंदगी है, बाकी बेचैनी है, परेशानी है। डेफिनेटली, क्योंकि आपकी जो मैं गुफ्तगू सुन भी रही थी, लोग वही बात है, बड़ी चीज़ें फास्ट हर चीज़ चाहते हैं, खाना भी खाना जल्दी खाना है। म्यूजिक सुनना जल्दी जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी है, और ऐसा ही है। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया सलामत अली साहब आपके वक्त के लिए। थैंक यू और जी। डेफिनेटली आप इसी तरह से आते रहें पाकिस्तान टेलीविजन पे, इसी रिश्ते को बरकरार रखें, आप दुनिया के किसी जी हिस्से में चले जाएं, है जी, है। तो हमें अच्छा लगता है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। जी नाज़रीन, ये थे हमारे रियल पाकिस्तानी सलामत अली साहब। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, और डेफिनेटली क्योंकि ये तो हमारी एक लेजेंडरी पर्सनालिटी है, जिन्होंने बहुत मेहनत की है, सीखा है, टाइम दिया है म्यूज़िक को, तो तब अल्लाह ताला ने वो इज़्ज़त और मर्तबा दिया है। तो मैं यही कहूँगी कि जिस तरह से सर भी यही बात कर रहे थे कि ये नहीं होता कि आपने एक रात कोई काम किया, कोई एक दिन सीखा, और जो है नेक्स्ट दिन या कुछ दिनों में आप स्टार बन जाते हैं। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन मेहनत के साथ आप यकीन भी रखें कि डेफिनेटली एक दिन जो है वो आपका ही होगा, लेकिन मेहनत करनी है। इसी बात के साथ अपना बेहद ख्याल रखें। मुझे मोना खान को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।